संस्कृताय मित्रों, स्वागत है आप सबों का सरल संस्कृत संभाषण यूट्यूब चैनल पे। यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन बटन को ऑन करेंगे। मित्रों, हम सब ऋग वैदिक इंद्र सूक्त का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग 9 मंत्र तक अध्ययन किए थे। आज 10वां और 11वां मंत्र हम सब पढ़ेंगे। आप सब मेरे साथ यूं ही बने रहें और मंत्र का उच्चारण करें। सबसे पहले यः शाश्वतो मह्येनो दधानान् अमन्यमानान् छर्वा जघान यः शर्धते नानुददाति श्रद्धाम् यो दस्योर्हन्ता सदनासेन्द्रः। कहते हैं यह शश्वतो मह्येनो दधानान् अमन्यमानान् छर्वा जघान यह शर्धते नानु ददाति श्रद्धाम् यो दस्योर्हन्ता सदनास इंद्र। इसका अन्वय अब यहां से करिए। सबसे पहले यह, जो अथवा जिसने, तो यह लीजिए। उसके बाद मही शब्द को लीजिए। मही धन एन, ठीक है, मह्येन विसर्ग को उत्त हुआ है। तो यह मही एन दधानान, ठीक है, धारण करते हुए, दधानान। फिर अमन्यमानान, द्वितीया बहुवचन, फिर संधि हुई है यहाँ, अमन्यमानान शश्वतः, ठीक है। तो उसके बाद है सर्वा, अमन्यमानान प्लस सर्वा, तो हो गया अमन्यमानान सर्वा। छोटी आप सूत्र पढ़े होंगे, ठीक है। तो श को छ हो गया, अमन्यमानान सर्वा ऐसे बन गया। तो यह मही एनः दधानान अमन्यमानान शश्वतः सर्वा जघान। जघान का अर्थ क्या हुआ? मार दिया, जिसने। यह जघाना, जिसने मार दिया। अब यहाँ जघाना हन धातु है मित्रों, याद रखिएगा आप, ठीक है। तो क्या जघाना? किसने मारा? जिसने मारा। तो जिसने महान पाप को धारण करने वाले, अपमान करने वाले, ठीक है, बहुत से व्यक्तियों को वज्र से मार डाला। किससे मार डाला? वज्र से मार डाला, ठीक है। जिसने, ध्यान दीजिएगा, जिसने महान पाप को धारण करने वाले तथा अपमान करने वाले। अब यहां आप देखेंगे मही एनः दधानन, दधानान, मही एनः दधानान का अर्थ क्या लेंगे सो देखिए, ठीक है। कि महान पाप को धारण करने वाले, दधानान। फिर है अमन्यमानान, अपमान करने वाले, ठीक है, अमन्यमानान, बहुत से व्यक्तियों को। इस तरह यहां तक आप अर्थ लेंगे। फिर है शश्वतः सर्वा जघाना। तो सर्वा जघाना अर्थ क्या होगा? वज्र से मार डाला। जिसने महान पाप को धारण करने वाले तथा अपमान करने वाले बहुत से व्यक्तियों को वज्र से, है ना, सर्वा मतलब वज्र से मार डाला था, जघाना। आगे यह सर्घते श्रद्धाम न अनुददाति यह दस्यतो हंता सजनाशि। फिर वही आया कि जिसने, अर्थात जो दर्पयुक्त व्यक्तियों को सहन नहीं करता है, न अनुददाति, जो असुरों का वध करने वाला, यह दस्यो हंता, यह दस्यो हंता अर्थात जो असुरों का वध करने वाला है। हे मनुष्यों, अर्थात हे लोगों, वह इंद्र है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा,
यह शर्घते श्रद्धाम न अनुददाति। इसका अर्थ क्या होगा? यह अर्थात जो सर्घते श्रद्धाम मतलब दर्प युक्त को सहन नहीं करता है, न अनुददाति जो असुर का वध करने वाला है, अर्थात यह दस्यो हंता, हे मनुष्यों, हे लोगों, जनासहकार, सह इंद्र, वह कौन है? हे लोगों, वह इंद्र है। इतना अर्थ लिए एक बार पूर्ण रूप से मंत्र को पढ़ते हैं और फिर उसका अर्थ लगा लेंगे। यह शाश्वतो मय्येनो दधानान् अमन्यमानान् चरवा जगान, यह शर्धतेनानुददाति श्रद्धाम् यो दशुर्हंता सजना स इंद्र। कहते हैं जिसने महान पाप को धारण करने वाली तथा अपमान करने वाले बहुत से व्यक्तियों को वज्र से मार डाला, जो दर्पयुक्त व्यक्ति के दर्प को सहन नहीं करता है, जो असुरों का वध करने वाला है, हे मनुष्यों, हे लोगों, वह इंद्र है। आइए हम अब कुछ व्याकरण आधारित प्रश्नों को देखें। तो क्या है? दधानन, यहां था धातु है, याद रखिएगा। शानच है, सानच प्रत्यय द्वितीय विभक्ति बहुवचन में बनता है। दधानान, दधानः दधानौ दधाना, दधानम दधानौ दधानान, अमन्यमानान। ठीक है, मन धातु है, श्यन हुआ है और यहाँ शानच लगा दीजिए, श्यन विकरण सानच प्रत्यय है। अमन्यमानान, नामन्यमानान इति अमन्यमानान, समास करते हैं नहीं समझ, नामन्यमानान अमन्यमानान द्वितीय बहुवचन। जघान में हन धातु है मित्रों, जघान लिट लकार का है, प्रथम पुरुष एक वचन का। मारा, जिसका अर्थ सर्धते, श्रद्धातु सत्री प्रत्यय चतुर्थी एक वचन में सर्धते। ठीक है, अनुददाती है, अनुपसर्ग है, दा धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। हंता में हन धातु है, त्रिच प्रत्यय प्रथम पुरुष एक वचन, अधे प्रथमा विभक्ति एक वचन में हंता। जैसे दाता, हंता, हंतारो, हंतारह। ठीक है, रूप चलता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 10वें मंत्र का उच्चारण किया, उसका अर्थ देखा। अब आइए हम सब 11वें मंत्र का उच्चारण करेंगे। यह शंबरम पर्वतेषु छियंतम चत्वारिंश्याम शरद्यन्वविन्दत् ओजायमानं यो अहिं जघान दानुं शयानं सजना सेन्द्रः। कहते हैं यह शंबरम पर्वतेषु छियंतम चत्वारिंश्यां शरद्यन्वविन्दत् पूजायमानं यो अहिं जघान दानुं शयानं सजना इंद्रः। यह पर्वतेषु, अन्वय करिए, यह उसके बाद पर्वतेषु छियंतम संवरम, द्वितीय प्रथमा द्वितीय एक वचन। ठीक है, यह पर्वतेषु छियंतम शंबरम चत्वारिंश्याम, ध्यान दीजिएगा, शरदी अन्वविन्दत्। यह पर्वतेषु छियंतम शंबरम चत्वारिंश्याम शरदी अन्वविन्दत्। अर्थ देख लीजिए, जिसने पर्वतों पर, यह का अर्थ ले लीजिए, जिसने किस पे? पर्वतेषु अर्थात पर्वतों पर, ठीक है, निवास करते हुए। संबरम यहाँ है ना, छियंतम संबरम, किस प्रकार के? तो कहे निवास करते हुए संबर नामक असुर को,
छियंतम संबरम, संबर नामक असुर को क्या किया, 40वें वर्ष में, चत्वारिंश्याम शरद अर्थात 40वें वर्ष में खोज निकाला। अन्व विंदत, विंद धातु है ना, वह थी, हाँ वह विंदत, विंद विंदते, तो ध्यान दीजिएगा, यह पर्वतेषु छियंतम संबरम चत्वारिंशाम शरदि अन्वविंदत, अर्थात जिसने पर्वतों पर निवास करते हुए छियंतम संबरम अर्थात संबर नामक असुर को चत्वारिंशाम शरदि 40वें वर्ष में खोज लिया। और फिर यह ओजायमानम शयानम दानुम, ध्यान दीजिए, यह फिर ओजायमानम शयानम, शिशयने धातु है, दानुम अर्थ क्या लेंगे कि जिसने ओजायमानम, ओज बल का प्रदर्शन करते हुए तथा जल को घेर कर, बोले लेटे हुए, शयानम माने लेटे हुए, दानुम लेटे हुए, दान, दानुम करने का अर्थ है दनुपुत्र, दानव, अहि को क्या किया, जघान, अहिम जघान माने मार डाला। अर्थ ले लीजिए, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, यह ओजायमानम शयानम दानुम अहिम जघानम, अर्थात जिसने, अभी अर्थ लिए कि जिसने जरा सा कि जिसने ओज बल का प्रदर्शन करते हुए, उजायमानम मतलब ओज बल का जो है प्रदर्शन करते हुए तथा जल को घेर कर, ठीक है ना। अब आगे कहें कि लेटे हुए, शयानम दानुम अर्थात लेटे हुए, दानुम मने, दानु मने दनुपुत्र, दानव, ठीक है, अहि को, अहिम मने राक्षस है, अहि नाम तो दैत्य, तो अहिम जघान अहि को मार डाला, क्या कर डाला, मार डाला, मार डाला, ठीक है। हे लोगों, जनासा है, हे लोगों वह इंद्र है, हे लोगों वह कौन है, वह इंद्र है। फिर एक बार आप गाएं, मेरे साथ मंत्रोच्चारण करें, यह शंबरम पर्वतेषु छियंतम चत्वारिंचाम शरज्जन्वविन्दत्, ओजायमानं यो अहिं जघान दानुं शयानं सजना स इन्द्रः। शंबरं पर्वतेषु चियन्तं चत्वारिंश्यां शरद्यन्वविन्दत्, उजायमानं यो अहिं जघान दानुं शयानं सजनाश इंद्र। कहते हैं जिसने पर्वतों पर निवास करते हुए शंबर नामक असुर को 40वें वर्ष में खोज निकाला, जिसने ओज बल का प्रदर्शन करते हुए तथा जल को घेर कर लेटे हुए दनुपुत्र दानव अहि को मार डाला, जिसने मार डाला, हे लोगों वह इंद्र है। क्या सुंदर व्याख्या है मित्रों। इसके बाद आइए कुछ व्याकरण आधारित प्रश्न देखेंगे। छियंताम में धातु ची है, प्रत्यय क्षत्रि है, ठीक है, और जब छियन बन जाएगा, छियन छियंतो छियंतः छियंतम द्वितीय एक वचन में बन जाएगा। अविंदत में विद धातु है, विद धातु लंग लकार में बनता है अविंदत, ठीक है, प्रथम पुरुष एक वचन। आगे उजायमानम, ठीक है, और आत्मनेपदी में विंदते का अविंदत ऐसा होता है, याद रखना है। उजायमानम का ओजस क्यंग, उजाय नाम धातु, ठीक है, सानच प्रत्यय के साथ उजायमानम बना, जब ओजस के साथ क्यंग प्रत्यय करके हम सानच लगा देंगे, सानच लगाते ही उजायमानः बन जाएगा, उजायमानः एक वचन प्रथमा में और द्वितीय में उजायमानम। शयानम में देखिए शीत सैन्य धातु है, सानच प्रत्यय, द्वितीय एक वचन में, प्रथमा एक वचन में शयान और द्वितीय एक वचन में शयानम। जघानम में हन धातु है। इस तरह से साथियों ऋग्वेदिक इंद्र सूक्त का हम लोगों का 5वां एपिसोड समाप्त हुआ। इसके बाद हम सब 6वें एपिसोड की ओर आगे बढ़ेंगे। मित्रों यदि हम 2 ही मंत्र प्रतिदिन पढ़ते हैं तो कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा। मैं चाहूंगा कि आज के लिए इतना ही मेरे मित्रों, फिर मैं
छठे एपिसोड को लेकर के आऊंगा, देखना ना भूलेंगे आप सब, लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे अवश्य। आप यदि मन से मंत्रोच्चारण करते हैं, पढ़ते हैं ध्यान से, यदि आपको समझ में आ रहा है मित्रों, अवश्य लाइक करें वीडियो को, कमेंट्स करें, तमाम संस्कृत अनुरागियों तक इसे पहुंचाएं। नमो नमः। जय तु संस्कृतम।